सो ऋषि, आज हमने आई गेस बहुत सी चीज़ें कवर करी हैं आज के पॉडकास्ट में, बट बिफोर वी कंक्लूड टुडेज पॉडकास्ट, मैं चाहूँगा जितने भी लोग आज आपको सुन रहे हैं ना, कुछ जनरल रेमेडीज अगर आप लोगों को दे सकें कि जनरली वो अपनी लाइफ में ये चीज़, क्योंकि देखो कोई भी इंसान अपने फेशियल फीचर्स नहीं बदल सकता, कोई अपनी आँख की शेप नहीं बदल सकता, कोई अपना मोल नहीं बदल सकता, वो तो जो नेचुरली है सो है। बट फिर भी अपनी लाइफ में ऑल ओवर कोई जनरल रेमेडीज जो करने से ना आप एक स्मूदर लाइफ की तरफ पे जा सकते हैं कि यार मेरी जिंदगी बड़ी स्मूथ रहेगी इसके बाद। देखिए, सबसे पहले तो मेरा सजेशन ये रहेगा रेमेडीज़ के बेस पे कि जिन लोगों को हेल्थ से संबंधित दिक्कत रहती है, जिनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, माइग्रेन रहता है, इन सबको ना जितना हो सके उतना ज़्यादा वाटर थेरेपीज़ करनी चाहिए। और वाटर थेरेपीज़ में बेसिकली इनको क्या करना चाहिए कि इनको थोड़ा सा पानी लेना चाहिए, ठीक है, और उस पानी में थोड़ी देर के लिए अपनी फीट्स को रात में रख के उसमें थोड़ा सा नमक जो घर में नॉर्मल बेसिक होता है वो डाल के अराउंड 30 मिनट्स मैक्सिमम इनको रखना है, और उसके बाद उस पानी को तो बहा देना है और इनको लेकिन उसके बाद डायरेक्टली सो जाना है। दे डोंट हैव टू वॉक हियर एंड देयर, दे जस्ट हैव टू स्लीप। तो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी वेरी शॉर्ट रेमेडी एंड दिस प्लेज अ वेरी बिग रोल। इफेक्टिव है ये बहुत। हाँ, अगर कोई डिप्रेशन, माइग्रेन, सर दर्द, हेल्थ वाइज एनीथिंग इफ दे हैव अ प्रॉब्लम, तो उसमें क्योंकि और आई गेस बहुत लोग आजकल ऐसे हैं जो माइग्रेन्स की कंप्लेंट कर रहे हैं, सर दर्द की कंप्लेंट कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। तो आई गेस उनके लिए तो एक बहुत बहुत बेसिक रेमेडी है, बहुत बेसिक रेमेडी है। और अगर कोई ये नहीं भी कर पाता है तो उनका मेरा सजेशन ये रहेगा कि रात को सोते समय एक साइड टेबल पे थोड़ा सा ग्लास ऑफ वाटर रख लीजिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उस वाटर को आप वॉश बेसिन के थ्रू बहा दीजिए। दैट इज इट। ओके, तब भी आपको हेल्थ इश्यूज में डिफरेंस आने लग जाएगा बिकॉज पानी का बहुत बड़ा रोल रहता है। पानी का हमारे बॉडी में, हमारे कनेक्शंस में बहुत बड़ा रोल रहता है। कहते हैं ना, इफ यू वांट टू इनहेंस योर ब्यूटी यू हैव टू ड्रिंक एज मच एज वाटर यू कैन। तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें रोल प्ले करता है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप की रेमेडी के लिए, तो ये एक हैप्पी स्मूथ रिलेशनशिप रहे। हाँ, हैप्पी स्मूथ रिलेशनशिप के लिए सबसे बेसिक ये है कि या तो उनको ना घर में अपने जो रूम है उसमें किसी ऐसे पानी के स्तोत्र को रख लेना चाहिए जो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एनीथिंग, एक छोटा सा फाउंटेन भी रख लेंगे ना, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। अब लेकिन वो चलता रहता चाहिए। इट्स नॉट जस्ट कि एक ग्लास ऑफ वाटर रख लिया और कह दिया कि हाँ ठीक है, नहीं। वो आजकल जैसे वो शो पीसेस आते हैं जिसमें वाटर मूव करता रहता है। एग्जैक्टली, हाँ। तो कहीं भी रख सकते हैं, बेडरूम में कहीं भी रख सकते हैं। दे कैन कीप इट ऑन द साइड टेबल और एनीवेयर, कहीं पे भी, ठीक है। बट वो दिखता रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि अलमारी में रखते, ऐसा नहीं, ठीक है। कमरे में मोरपंख रख लें, दैट वुड बी वेरी ग्रेट फॉर देम कि वो अगर अपने कमरे में, और कमरे में ऐसे वॉलपेपर्स रखें या ऐसे कलर्स रखें जो बहुत लाइट हों। जितने लाइट कलर्स होंगे ना उतना ही उन्हें ब्राइटनेस देंगे, वो उतना ही उन्हें अच्छा गुड फॉर्च्यून देंगे, अच्छी एनर्जी देंगे। तो जितना वो सारी चीज़ें वो उसको देंगे उतना ही उनके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है। और एक अब बता दो रेमेडी कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ में मेहनत कर रहा है तो जल्दी कंपैरेटिवली सक्सेस अट्रैक्ट करने के लिए, और डेफिनेटली मनी, सबका हर वक्त एक लोगों को ये रहता है कि मनी और सक्सेस जल्दी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए क्या करें? देखिए, उसके लिए क्या है, जैसे हम अभी फिलहाल के लिए बात हमारा लास्ट पाम पे ही चल रहा था, तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पे एक इन्फिनिटी का साइन बना के उनको नंबर 1 3 टाइम लिखना है, 111। हाँ, और ये लिख के उनको, मतलब ये कम से कम उनको 11 डेज या 21 डेज तक लिखते कंटिन्यूसली रहना है। इससे क्या है कि इनकी जिस चीज़ में ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पावर को, मनी को, जो चीज़ें इनको नहीं मिल पा रही हैं, जो चीज़ें अधूरी रह गई हैं, वो इनको अचीव हो जाएंगी। किसी पर्टिकुलर हैंड में या किसी में भी कर सकते हैं? किसी में भी लिख सकते, दोनों में से किसी एक हाथ पे, दोनों पे जरूरत नहीं है? नहीं, दोनों पे जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पे। और कोई ऐसा रेमेडी जिससे कई बार अक्सर लोग कहते हैं चलो पैसा कमा तो लेते हैं पर टिकता नहीं है, 50,000 कमाए, 50 ही खर्च हो गए या 45 खर्च हो गए, बच नहीं रहा है, क्या करें? इनको फिर अपने घर में एक तो मनी प्लांट रखना चाहिए, ठीक है। इनको वैसे भी प्लांट्स बहुत ज़्यादा रखने चाहिए, ठीक है। इनको अपने घर का जो आसपास का एरिया है इसको बहुत, हर
रूम में इनको ना कहीं लाइट कलर्स को उपयोग में लेना चाहिए, ठीक है, ऐसे लोगों को। और ऐसे लोगों को अगर मनी अट्रैक्ट करना है तो इनको सबसे पहले अपने मेन गेट में अगर कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज दे रही है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर होगा कि इनके घर के जो मेन डोर है वहाँ पे ना इन लोगों ने शू रैक रख रखी होगी, या इन्होंने ऐसी घुसते ही घर में ऐसी कोई चीज़ रख रखी होगी जो ऐसा बोझ दे रही होगी उस गेट की तरफ, तो उनको उसको रिमूव कर देनी, उस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल खाली रख देने की जरूरत है, ऐसा करना। तो मनी बहुत जल्दी आएगी और फिर टिकेगी भी। हाँ, सही। और हमेशा वॉलेट में कुछ ऐसा अमाउंट रखना है जिसको यूज नहीं करना। ओके। ठीक है, या तो अगर ये पॉसिबल हो पाए तो ये जिस भी मंदिर में जाते हैं वहाँ पे जाके एक अमाउंट को भले ही वो चढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ अमाउंट को 100 रुपये हो गए, 200 रुपये, 500 रुपये, ये जाके उनके चरणों में छुआ के और उसको वापस लेके अपने पर्स में रख लें, और उस पैसे को कभी भी ये खर्च ना करें। हाँ। वो वॉलेट में ही रखा रहना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी और बहुत बेसिक रेमेडी है। बहुत बेसिक रेमेडी आदमी कर सकता है।